नमस्कार, एमपी अब तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले एक बार फिर अपने आप को आईने में देखिए और फिर यह सोचिए कि सरकारों पर सवाल करने से पहले, सिस्टम पर सवाल करने से पहले, क्या आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी की? क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हुए? अगर नहीं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, छूट जहां भी मिल रही हो उसका बेजा इस्तेमाल ना करें, तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें जैसे कि मैं करता हूं। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट से जूझ रहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। पीएम ने इस बैठक में कहा कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करते हैं तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग में समय बचाने के लिए रेलवे और एयरफोर्स की तैनाती की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक राज्यों को मुफ्त में दी है। अस्पतालों की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। लोगों में यह जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि वो घबराकर खरीदारी ना करें। और इधर कोरोना के चलते बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। लेकिन इसी मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन विवाद का कारण बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने जो संबोधन दिया वो लाइव उन्होंने किया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातचीत लाइव करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने टोका तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर खेद जताया और आगे से ध्यान रखने की बात कही। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया, ओछी राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि यह अनुचित है और प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। योग से निरोग, जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग से निरोग कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में रह रहे कोविड मरीजों के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मनोबल दोनों को बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है। साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना भी है। प्रत्येक योग प्रशिक्षित वॉलंटियर को तकरीबन 10 मरीज आवंटित किए जाएंगे। सामूहिक अभ्यास कोविड केयर सेंटर में होगा, उसकी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। यह कार्यक्रम होम आइसोलेशन में रहने वाले और कोविड केयर में सेंटर भर्ती मरीजों में नई ऊर्जा भरेगा, उत्साह भरेगा, सकारात्मक भावों का संचार करेगा। व्यापक पैमाने पर कोरोना से भाई और बहन संक्रमित हो रहे हैं। व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई है, अस्पतालों की सीमा है। अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, आखिर व्यवस्थाओं की भी सीमा है। हम व्यवस्था करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। एक तरफ हम व्यवस्था बनाते जाएं, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे उपाय भी खोजते जाएं जो कोविड से लड़ाई में हमारी जनता के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार के योग से निरोग अभियान पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं। अब ऑक्सीजन की कमी से मौतों के मामले में भी प्रदेश देश में शीर्ष पर पहुंच चुका है। कई और एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए। जब आवश्यकता है जमीनी स्तर पर अव्यवस्थाओं को दूर करने की तो फिर नौटंकी चालू, जनता को गुमराह करने की, ये बातें कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। इधर ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा, तंज किया है कि दोनों बुजुर्ग नेताओं का कोरोना में योगदान देना चाहिए, लेकिन ये दोनों अस्पताल में नहीं दिखे, किसी अस्पताल में नहीं दिखे, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। कांग्रेस का कोरोना काल में केवल ट्वीट करने का योगदान है। इसका जहां तक सवाल है मित्र, ये उल्टे ही चलते हैं। जब राजनीति करनी होती है तब तो ये उपदेश देने लगते हैं
और जब सामाजिक काम करना होता है तब राजनीति करने लगे। 15 महीने राज किया है आपने। 35 साल 25 साल से सांसद हो, आपके पुत्र सांसद हैं, किराए के 5 टैंकर करके ग्वालियर पे नहीं भेज सकते थे। देखो मैं धन्यवाद देता कि नहीं देता, देता धन्यवाद, लेकिन लिख दिया कि हम व्यवस्था करें। हम तो कर ही रहे हैं जितनी हो रही है, जहां जो मिल रही है वहां हम ही कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत योगदान ये बुजुर्ग नेताओं का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आध अस्पताल में दिखे आपको ये दोनों बुजुर्ग नेता? देखिए क्या कोई भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 घंटे। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में समस्या सब जैसी एक जैसी है, लेकिन मध्य प्रदेश के आप देखिए टीम वर्क कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन ये दोनों नहीं दिख रहे ट्विटर के अलावा कहीं भी। और इधर जबलपुर में गैलेक्सी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हुई। मरीज तड़प रहे थे, डॉक्टर और स्टाफ नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंची, आनन फानन में मोर्चा संभाला गया, सिलेंडर की व्यवस्था की गई। 2 मरीजों की हालत अब भी नाजुक है। इन परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कुल 65 कोविड संक्रमित यहां भर्ती हैं, 31 ऑक्सीजन वाले, 34 आईसीयू के मरीज हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में कोई बैकअप नहीं था। इस मामले को लेकर कलेक्टर ने तकरीबन 10 घंटे बाद ये बात कही है कि कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मतलब ये क्लीन चिट देने जैसा लगता है। जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मामले में झोल है। रिपोर्ट देने से पहले ही बता दिया गया कि नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, 2:45 के आसपास, और 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को। इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 150 लोग इस बात के गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है। और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है, या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोविड का वार्ड है और कोविड में डेथ हुई है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत, उस नियम के तहत उनकी डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए नगर निगम के थ्रू। और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है, कमेटी बना दी थी, वो सुबह से ही जो है हर पक्षों का जांच कर रही है। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा है, ये फैक्ट है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो लगातार चल रही है, और पर्टिकुलर हॉस्पिटल को भी लगातार दी गई थी, कल भी दी गई थी, और रात में 12 बजे भी उनके पास में सिलेंडर्स जो हैं उनकी आवश्यकता अनुसार भेजे गए थे। कारण क्या रहा है, इस संबंध में जांच कमेटी गहन जांच कर रही है, और जो जांच समिति निर्णय देगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। और इधर मरीजों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस के 3 विधायक अस्पताल पहुंचे। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत, लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना, और इसके बाद अस्पताल का रिकॉर्ड लेकर ये कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गए। देखिए, आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से दर्दनाक घटना सुबह घटी है गैलेक्सी हॉस्पिटल में, 5 मरीज जो भर्ती थे, नरसिंहपुर के थे, जबलपुर के थे, उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु तो खैर ईश्वर के हाथ में, किसकी कब होगी वो निश्चित करते हैं, परंतु अकाल मृत्यु सिर्फ इसलिए मृत्यु हो जाना कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, वो ठीक हो सकते थे, जीवित रह सकते थे, हमारे बीच में हो सकते थे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। ये महामारी जब इस स्तर पर पहुंच चुकी है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हर आदमी संस्कारधानी जबलपुर का तैयार है अपना तन मन और धन देने के लिए, पर लेने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन, सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है, और उल्टा झूठी आंकड़े पेश करके ये बताकर कि मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी, अपनी कमी कारण नहीं मानेंगे, परंतु ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मौत हो गई। ये कौन सा तरीका है? इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद करने की मांग की। उनका यह आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, अस्पतालों में न ऑक्सीजन मिल पा रही है, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। सरकार से फोन कॉल करने पर देर तक ये रिंगटोन सुनाई देती है। उनका यह कहना है कि उसे भी बंद कर दीजिए, इससे टाइम खराब होता है। मंत्रालय, सतपुड़ा और बाकी जितने भी है, ये 15 मई तक इनको
वहाँ पे जो है बंद करना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना फैल रहा है। डेली जो फिगर आ रहा है भोपाल का वो ज़्यादा आ रहा है, तो ये जब थोक में जाते हैं तो निश्चित तौर पर संक्रमण फैलता है। इसी तरह से जो राजपत्रित कर्मचारी संघ ने ये मांग की है कि एक फिर से कोई रणनीति बनाए कि कैसे कर्मचारियों को और अधिकारियों को बचाया जा सकता है कोरोना से, जो महामारी इस समय फैल रही है। क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है नहीं, और लगातार बेड नहीं है, ऑक्सीजन बेड, तो लोगों की जान जा रही है। इधर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पीपीई किट पहनकर कोविड अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों से बातचीत भी की, अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। ब्रेक के बाद खबर खेद की। भोपाल में एम्स ने नए मरीजों को एडमिट करना बंद कर दिया है। कोविड इमरजेंसी यूनिट के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है, बेड फुल हैं, असुविधा के लिए खेद है। वहीं इमरजेंसी में भी अब कोरोना के नए मरीजों का इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वजह यही है कि अब अस्पताल के बाहर ही एम्बुलेंस में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहां हरदा से पहुंचे एक मरीज को बेड नहीं मिला, उसका इलाज एम्बुलेंस में करना पड़ा। हालात ये हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने की, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो भी लगातार बाधित है, कम है। वहीं आरकेडीएफ भी नए मरीज भर्ती नहीं कर रहा है। इधर विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन की असंवेदनशीलता सामने आई है। कोविड संक्रमित मरीजों के 12 मरीजों की मौत हो गई थी। इन शवों को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम ले जाया जा रहा था और इसी दौरान शव वाहन से एक जो शव है वो सड़क पर गिर गया। जब राह चलते राहगीरों ने आवाज दी तो ड्राइवर ने वाहन को रोका। शव रखवाने के लिए तकरीबन 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। इसके बाद शव को वाहन में रखा जा सका। शव वाहन के पीछे परिजन भी चल रहे थे जो चिल्ला चिल्ला कर ये लापरवाही दिखा रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? जिंदा लोगों की नहीं सुनी जा रही है, शवों के सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रबंधन ने अभी तक अपनी तरफ से कोई सफाई दी नहीं है। और अब बात भोपाल की, जहां बैरसिया रोड पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच को प्रशासन ने सील कर दिया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। केनरा बैंक को 7 दिनों के लिए और बैंक ऑफ इंडिया को 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। बैंक पर जुर्माना भी लगाया गया है। इधर इंदौर में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। लोगों को जहां ऑक्सीजन मिलने की जानकारी लगती है वो वहीं पर दौड़ पड़ते हैं। महू नाका इलाके में एक ऑक्सीजन सेंटर पर लोगों की भीड़ लग गई। ये हालात इसी सेंटर पर नहीं, शहर में जितने भी ऑक्सीजन पॉइंट हैं वहां लोग सुबह सुबह से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कतारों में लग रहे हैं। सिलेंडर ऑक्सीजन की और डिमांड चाहता हूँ। मुझे 7, 8, 10 सिलेंडर मिलते हैं सिर्फ, उसमें से मैं सबको 10-10 लीटर वाले सिलेंडर 150 रुपये में भर के देता हूँ। जिनको आधों को भरता हूँ और आधों को वापस कर देता हूँ, जो मेरे को दुख होता है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मेरे को प्रशासन से चाहता हूँ कि रोज के मेरे को कम से कम 30-40 सिलेंडर दिए जाए बड़े। और छतरपुर में प्रशासन की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम पर छापा मारा। 83 सिलेंडर यहां से जब्त किए गए हैं। प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली थी कि सिलेंडर की कालाबाजारी यहां पर हो रही है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। टीम ने गोदाम का ताला तोड़ा, सिलेंडर जब्त कर लिए। मिली थी कि इनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे हुए हैं। उनको बुलाया भी गया, फोन पे बुलाया गया
उनका कहना था कि मैं हमीरपुर में हूँ, लेकिन उनकी लोकेशन मोबाइल की बता रही थी कि वो यहीं चौबे कॉलोनी में है। तो जब वो नहीं आए 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर ये कार्रवाई की गई, क्योंकि ऑक्सीजन इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो अस्पताल में मरीज भर्ती है। और इंदौर से इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे दें, खाली टैंकर लेकर वायुसेना का विमान आखिरकार रवाना हो गया। किसी तकनीकी खामी के चलते ये देरी हुई है, तो तकनीकी खामी को दूर कर लिया गया है। विमान के जरिए टैंकर को एयरलिफ्ट किया गया। काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर टैंकर को विमान में चढ़ाया जा सका। अब ये मानकर चलिए कि तकरीबन 1 घंटे में ये विमान जामनगर पहुंच जाएगा। वहां से टैंकर में ऑक्सीजन भरी जाएगी और फिर सड़क रास्ते से टैंकर ऑक्सीजन लेकर इंदौर पहुंचेगा। और इधर सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। 8 करोड़ जनता की ओर से आभार, हृदय से आभार। जो ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाई जा रही है, इसमें वायुसेना के विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे लेकर उन्होंने आभार जताया है। जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर बड़ा आदेश दिया है। कोरोना आपदा पर चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है। प्रदेश की सभी अदालतों को अंतरिम आदेश है। सभी अंतरिम जमानतें और पैरोल 15 जून तक जारी रहेंगी। कोई बेजा कब्जा नहीं हटाया जाएगा। बैंक और वित्तीय संस्थाएं 15 जून तक संपत्तियों की नीलामी भी नहीं कर सकेंगी। और अब कहानी एमपी के बालाघाट की रहने वाली डॉक्टर प्रज्ञा घरडे की। वो जानती हैं सांसों की कीमत क्या होती है। वो जानती हैं कोई भी रुकावट उसके फर्ज का रास्ता नहीं रोक सकती, उसके हौसले को नहीं हरा सकती। जज्बा ऐसा कि हालातों का रोना नहीं रोया, बल्कि निकल पड़ी फर्ज के रास्ते पर। पता था तमाम मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये भी तो जानती हैं ये डॉक्टर बिटिया इस वक्त मरीजों को तीमारदारी की कितनी जरूरत है, तो हिम्मत कैसे जवाब दे सकती है। रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुश्किल कितनी भी हो, मंजिल जरूर मिलेगी। ये प्रण देखिए, सेवा के संकल्प से भरा। एमपी की इस बेमिसाल डॉक्टर बिटिया का सफर देखिए, फर्ज के लिए जज्बा देखिए। एमपी के बालाघाट की रहने वाली है डॉक्टर प्रज्ञा घरडे, जो फर्ज निभाने के लिए स्कूटी से निकल पड़ी हैं बालाघाट से नागपुर। कोरोना महामारी के लिए काम कर रही थी, पर लॉकडाउन के कारण मैं घर चले गई थी। कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ने के कारण मुझे हॉस्पिटल से बहुत कॉल आ रहे थे और मेरे पास कुछ साधन नहीं था, तो मैं स्कूटी से नागपुर आई। ये वक्त इम्तिहान ले रहा है। इसी इम्तिहान को साहस से पार किया डॉक्टर प्रज्ञा ने, जो बालाघाट अपने घर छुट्टी पर आई थीं, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण में उन्हें फौरन ड्यूटी पर हाजिर होने का कॉल आया। मुश्किल देखिए, लॉकडाउन लगने की वजह से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली बसें बंद हैं। ट्रेन भी प्रज्ञा को नहीं मिली। अस्पताल पहुंचने का कोई साधन न था, तो दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए प्रज्ञा की। तय कर लिया कि अब तो स्कूटी से ही सफर तय होगा। घर वाले कैसे अपने बेटी को ऐसे जाने देते। पहले थोड़ा हिचके, लेकिन फिर घर वालों ने भी कहा ऑल द बेस्ट, जाओ अपना फर्ज निभाओ। हाँ, काफी दिक्कत तो हुई आने में, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत था और मेरा उद्देश्य यही था कि मेरी पढ़ाई मेरे जीवन में काम आ रही है। चिलचिलाती धूप, आग बरसाता सूरज भी डॉक्टर प्रज्ञा की हिम्मत को तोड़ नहीं पाया। सामान का बोझ ज्यादा था, दिक्कतें तमाम थीं। रास्ते में खाने को कुछ भी ना मिला तो क्या हुआ। 7 घंटे तक ये मुश्किलों भरा सफर तय किया, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं। 180 किलोमीटर का सफर स्कूटी से पार किया और नागपुर पहुंचते ही सीधे ड्यूटी पर आमद दी और पूरे उत्साह के साथ जुट गईं मरीजों की तीमारदारी में। नागपुर के निजी अस्पताल में पोस्टेड हैं डॉक्टर प्रज्ञा, जो मरीजों की सेवा में दिन रात एक कर रही हैं। इस दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बिटिया के साहस को सीएम शिवराज ने भी सराहा। ट्वीट कर सीएम शिवराज ने कहा, गर्व है ऐसी बिटिया पर। ये समर्पण देख रहे हैं ना, देखिए, बार बार देखिए, ये समर्पण ही तो नई सांसें फूंक रहा है, जो कह रहा है हाँ जीतेंगे, ये जंग हम जरूर जीतेंगे। इस साहस को सलाम। बालाघाट से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।